गंगा नदी के किनारे बसे एक प्राचीन गांव में हरिहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिहर धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसने अपने जीवन का अधिकांश समय भगवान महादेव की भक्ति में व्यतीत किया था। उसके दिन की शुरुआत शिवलिंग की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से होती थी। लेकिन समय के साथ हरिहर में अहंकार, क्रोध और लोभ जैसी बुराइयां आ गईं। उसे अपनी भक्ति पर घमंड होने लगा और वह सोचने लगा कि उसकी पूजा से महादेव सदैव प्रसन्न रहेंगे। उसने दूसरों की समस्याओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और अपने ज्ञान को श्रेष्ठ समझने लगा। पहला संकेत, टूटी हुई शिवलिंग। एक दिन हरिहर जब मंदिर में पूजा कर रहा था तो अचानक शिवलिंग का एक छोटा टुकड़ा टूटकर गिर गया। ये दृश्य देखकर हरिहर हैरान रह गया, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और सोचा कि यह महज एक दुर्घटना है। महादेव का संकेत, शिवलिंग का टूटना इस बात का प्रतीक था कि महादेव उससे नाराज हैं। ये संकेत था कि हरिहर अपनी भक्ति में लापरवाही और अहंकार से दूर हो जाए। उपाय, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की विशेष पूजा करें, शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ाएं और अपने व्यवहार की आत्मचिंतन करें। दूसरा संकेत, भस्म का उड़ना। एक और दिन जब हरिहर ने अपने माथे पर भस्म लगाई तो वह भस्म हवा में उड़ गई और उसकी आंखों में चली गई। हरिहर को इससे असहनीय जलन होने लगी। महादेव का संकेत, ये संकेत था कि हरिहर का आत्मज्ञान धुंधला हो रहा है। भस्म, जो आत्मशुद्धि का प्रतीक है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा था। उपाय, आत्मज्ञान और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए अपनी सोच और कर्मों को शुद्ध करें। भगवान महादेव से क्षमा मांगे और भस्म का सम्मान करें। तीसरा संकेत, स्वप्न में सांप का दिखना। हरिहर को एक रात स्वप्न में एक बड़ा सांप दिखाई दिया जो उसके चारों ओर लिपट गया और फुफकारने लगा। जब वह जागा तो उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। महादेव का संकेत, सांप महादेव का प्रतीक है और स्वप्न में सांप का आक्रोश दिखाना ये संकेत था कि महादेव क्रोधित हैं। उपाय, नाग पंचमी पर नागों की पूजा करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और अहंकार का त्याग करें। चौथा संकेत, जल का सूखना। हरिहर के घर में रखा जल हमेशा स्वच्छ और निर्मल रहता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसका पानी अचानक सूखने लगा और बदबूदार हो गया। महादेव का संकेत, जल का सूखना संकेत था कि उसकी भक्ति में पवित्रता और सच्चाई नहीं रही। उपाय, गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से घर की शुद्धि करें और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास रखें। पांचवा संकेत, बेलपत्र का सूखना। हरिहर ने देखा कि जिस बेलपत्र को वह महादेव को चढ़ाता था वह अचानक मुरझाने लगे। महादेव का संकेत, ये संकेत था कि उसकी पूजा दिखावटी हो चुकी है। महादेव को सच्ची और शुद्ध भक्ति चाहिए, न कि दिखावे की। उपाय, पूरी निष्ठा और मन से पूजा करें। बेलपत्र को सच्चे मन से अर्पित करें और क्षमा याचना करें। छठा संकेत, घर में शांति का अभाव। हरिहर के घर में हमेशा कलह और झगड़े होने लगे। परिवार के लोग एक दूसरे से बात करना भी बंद कर चुके थे। महादेव का संकेत, महादेव चाहते थे कि हरिहर अहंकार छोड़कर परिवार और समाज में प्रेम और शांति फैलाए। उपाय, घर में रुद्राभिषेक कराएं, परिवार के साथ मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और सभी से क्षमा मांगे। सातवां संकेत, मंदिर की ज्योति का बुझना। हरिहर ने देखा कि जब भी वह मंदिर में दिया जलाता वह जल्दी ही बुझ जाता। महादेव का संकेत, ये संकेत था कि उसकी आत्मा की ज्योति बुझ रही है। महादेव उसे चेतावनी दे रहे थे कि वह अपने भीतर के अंधकार को दूर करे। उपाय, दिया जलाते समय सच्चे मन से प्रार्थना करें, दीपदान करें और अंधकार को दूर करने के लिए सत्कर्म करें। आठवां संकेत, सपने में आग का दिखना। हरिहर को बार बार सपने में आग का दृश्य दिखने लगा। महादेव का संकेत, आग क्रोध और विनाश का प्रतीक है। ये संकेत था कि महादेव उसके क्रोध को शांत करने के लिए उसे सावधान कर रहे थे। उपाय, अग्नि के सामने बैठकर हवन करें, अपनी बुराइयों को अग्नि में अर्पित करें और संयमित जीवन जिएं। नवां संकेत, शिव मंदिर में प्रवेश से रोकना। हरिहर जब एक दिन शिव मंदिर में गया तो उसे वहां के पुजारी ने प्रवेश करने से रोक दिया। महादेव का संकेत, ये संकेत था कि उसकी भक्ति अब महादेव के योग्य नहीं रही। उसे आत्म सुधार की आवश्यकता थी। उपाय, गंगा स्नान करें, महादेव से क्षमा याचना करें और स्वयं को शुद्ध कर फिर से पूजा में लगें। 10वां संकेत, अपशब्द सुनाई देना। हरिहर ने अचानक कई बार अपशब्द सुने जिससे वह विचलित हो गया। महादेव का संकेत, ये संकेत था कि वह अपने जीवन में दूसरों का सम्मान नहीं कर रहा था। उपाय, दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करें, क्षमा मांगें और सत्कर्म करें। कहानी का निष्कर्ष, हरिहर ने महादेव के सभी संकेतों को समझा और अपने जीवन में सुधार किया।
उसने अपने अहंकार को त्याग दिया, विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। महादेव ने उसकी भक्ति को फिर से स्वीकार किया और उसे शांति और समृद्धि का वरदान दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव का क्रोध और संकेत हमें आत्मचिंतन और सुधार का अवसर देते हैं। महादेव की सच्ची भक्ति से सब कुछ संभव है। हर हर महादेव।